आप मजलिस करते हैं, हाँ। अब ये मजलिस क्या होती है? अच्छा भाई, मजलिस ऐसा होता है कि इमाम हुसैन की शहादत, उनके बच्चों की शहादत, उनकी जो क़ुरबानी है इंसानियत को बचाने के लिए, लॉ ऑफ ह्यूमन राइट्स को जी, बचाने के लिए, जी। उसको हम बयान करते हैं जहाँ कुछ लोग बैठे होते हैं, हाँ, तो इसलिए उसे मजलिस कहा जा ठीक है। सकता और मजलिस के भी प्रकार होते हैं? है। नहीं, मजलिस से क्या कोई प्रकार नहीं होता। हुँ, मजलिस एक ही किस्म की होती है, मजलिस इमाम हुसैन होती है। इमाम हुसैन की मजलिस होती है और उसमें तज़किरा आप कुछ भी कर लें, हाँ, शुरू के 20 मिनट आप जो बोलें, हाँ। जो समाज के काम आने वाला है, जो लोगों को काम आने अच्छा, वाला है। सत्संग लेकिन है। जो सत्संग हाँ, सत्संग एक हाँ, एंड जो उसका होगा, हाँ। वो हुसैनी एलोजीज़ पे होगा। वो मुसीबत जो इमाम हुसैन पे बीती, हुँ। उसका ज़िक्र ज़रूरी है, उसके बिना मजलिस नहीं है। और फ़ातिमा जी पर भी आप काफ़ी कुछ बोलते जी, हैं। बीवी फ़ातिमा पे बिल्कुल। क्या बोलते हैं और क्या? बीवी फ़ातिमा आप देखिए ना, उस ज़माने में जिस ज़माने में ह्यूमन राइट्स की हालत ये थी और मैं कि एक चीज़ और बहुत कहूँगा, क्योंकि इस्लाम का जब भी ज़िक्र होता है तो औरतों के अधिकारों का ज़िक्र होता जी, है। इसलिए ये जानना भी बहुत जी, ज़रूरी है कि जी, फ़ातिमा जो कि हज़रत मोहम्मद साहब की बेटी थीं, जी, जिनसे एक पूरा फ़िरका या संप्रदाय शुरू हुआ जी, है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उस समय औरतों की ये स्थिति थी। आप ये देखिए, उस समय की बात मैं बता रहा हूँ कि जिस वक़्त बाप अपनी बेटी को खुद दफ़न करता था, जी। कब्र बनाता था और चूँकि बेटी हो गई है तो इसे दफ़न कर दो। हुँ, प्रॉफ़िट उस ज़माने में आए हैं, अरब में इतनी जहालत थी, हुँ, ठीक है? हुँ, लोग घरों में कपड़ा पहनते थे और हुँ। मक्के में जब आते थे काबे के पास तो कपड़े उतार देते थे, नंगे हो जाते अच्छा। थे। ये हिस्ट्री है। ओह! हम इंडियंस ने जी, तो नहीं जी। लिखी है, जी, तो जी। अरब की हिस्ट्री है, जी, जी, जी। ठीक है? सो उस ज़माने में जब हालात इतने ख़राब हों कि बेटी का हक़ अपने सगे बाप के पास महफूज नहीं है, वो भी जीवन सँभालने का, हुँ, जो हुँ, पालन-पोषण का काम हुँ, होता है वो बाप का होता है। हुँ। लेकिन बाप जब बेटी को बेटी ना समझ के दफ़न कर रहा हो, ऐसे ज़माने में बीबी फ़ातिमा की एक कनीज़ हैं, घर में काम करती हैं, उनका नाम है फ़िज़्ज़ा। अच्छा। तो फ़िज़्ज़ा से कहती हैं हुँ। कि एक दिन तुम काम करो और एक दिन मैं काम करूँगी। अपने घर की तो वो जी। मालकिन है ना, जी, जी, और जी। एक काम सँभालने वाली हैं, जी, फ़िज़्ज़ा नाम है। तो 15 दिन वो अपने काम वाली को, जो उनकी कनीज़ है, जी। उनको आराम दे रही हैं। तो आप ह्यूमन राइट्स देख लीजिए कि किस ह्यूमन राइट्स को वो इंट्रोड्यूस कर रही हैं। किस सोशल अ, अम, वैल्यू। वैल्यू को हाँ, वो हाँ। इंट्रोड्यूस कर रही हैं जी, कि खुद बैठी हैं, जी। अगर उनकी कनीज़ काम कर रही है तो दूसरे दिन वो खुद काम कर रही हैं और कनीज़ बैठ के खा रही हैं। सो ये फ़ातिमा है। इसी तरह इमाम अली को देख लीजिए, कुछ बत्तख होती है ना, बत्तख, जी। तो बत्तख पाली हुई थी इमाम अली ने। हुँ। तो इमाम हसन को बुला के कहते हैं, अगर समय पे इन्हें खाना दे सको तो अपने पास रखना, और समय पे खाना ना दे सको तो आज़ाद कर देना। अब आप ये हाँ, देखिए कि आज़ादी का तसव्वुर बिल्कुल। अली इब्न अबी तालिब ने सिर्फ़ इंसानों तक महदूद नहीं रखा, हुँ। उन्हें पक्षियों तक लेके आ गए। तो ये बहुत ही बहुत। मतलब ऐसी चीज़ है ना कि आप देखें तो हुँ। 18 साल की उम्र, 18 साल 2 महीने में इस दुनिया से चली गई फ़ातिमा। बस। 18 ईयर्स 2 मंथ, आप अंदाज़ लगाइए। और इतना जुल्म हुआ है कि उन्होंने जो अपना मरसिया कहा है, उसमें ये कहा है कि बाबा तेरे बाद इतने जुल्म हुए कि अगर दिन पे पड़ते तो वो रात बन जाते। तो ये बहुत अहम चीज़ है, और हम तो भारतवासी हैं, हमारे यहाँ तो बेटी की बहुत वैल्यू है। हमारे यहाँ तो हम बेटी, हमारे यहाँ मतलब ईश्वर का सबसे बड़ा देवी है, पाँव देवी छूते है, हैं हम पाँव लोग। छूते हैं, इतना बड़ा एहतराम। तो सो हज़रत मोहम्मद साहब के मसाइब के बारे में भी आप बहुत कुछ कहते हैं। आखिर हाँ, क्या रहे उनके संघर्ष? प्रॉफ़ेट मोहम्मद के मसाइब तो नहीं, उनकी ज़िंदगी के बारे में जी, हम लोग बोलते हैं। जी। इमाम हुसैन के मसाइब के बारे में हम लोग ज़्यादा बोलते हैं। हुँ, हुँ। तो उनकी ज़िंदगी का संघर्ष अगर आप देखना चाहें तो बहुत है, बहुत है। आप देखिए, कोई रास्ते में चल रहा है और उस पे पथराव हो, हुँ, हुँ, हुँ। उसके बाद भी वो अपनी बातों को लोगों तक पहुँचाए। आपने वो वाक़या सुना होगा, आप तो माशाल्लाह से सहाफ़त के साथ-साथ हिस्ट्री में भी आपका एक अच्छा योगदान और काम है। वो जी, हिंदुस्तानी माहौल में आपने जिस तरह गुरुओं को जमा किया है, और सारे गुरुओं से जैसे देश की बुनियाद को मज़बूत करने में आपका एक रोल है, वो एक जी, जी। बहुत अलग रोल है। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के बहुत सारे जर्नलिस्ट को, कि जो कि अपने चैनल को चलाने के लिए थोड़ा-सा चटखारा और थोड़ा-सा चटपटा मामला जी, लेके चलते हैं, आप उन सब चीज़ से बहुत दूर और बचे हुए हैं। जी। तो आप ये देखिए कि एक बूढ़ी है, बूढ़ी औरत है, हुँ, जो कूड़ा फेंकती है ऊपर से,
हमेशा जब प्रॉफिट मोहम्मद निकलते हैं तो, और जब देखा कि 2 दिन कूड़ा नहीं आया तो प्रॉफिट ने पूछा वो बूढ़ी औरत का क्या हाल है, पता चला वो बीमार है, तो उसको देखने के लिए आप जा रहे हैं, ठीक है ना। तो बूढ़ी औरत ने उसके बाद से अपना पूरा बिहेव चेंज कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद अपनी एक पहचान बता रहे हैं कि देखो वो रास्ता बदल रही है, मैं रास्ता नहीं बदल रहा। सो जो रास्ता न बदले, जो सच्चे रास्ते पे खड़ा रहे, वो उनका एक दर्स है, उनकी ज़िंदगी है, और हम लोग वही लोगों तक पहुँचाते हैं।